अस्सलाम वालेकुम। हज के बारे में बात हो चुकी, मैंने अपने पिछले वीडियो में बात की थी और एज़ प्रॉमिस्ड इस वीडियो में मैं आपके साथ कुर्बानी के बारे में बात कर रही हूँ। कुर्बानी हम क्यों करते हैं और कुर्बानी की वजह क्या है? कुर्बानी हम ज़ाहिर है अल्लाह की खुशनुदी के लिए करते हैं, अपने ऊपर से अज़ाब उतारने के लिए करते हैं। और हज के बाद कुर्बानी की जो ईद है, यानी जिस जिस दिन वो हज के बाद, क्योंकि रसूल पाक ने ये सुन्नत रखी थी और इसलिए हम कुर्बानी करते हैं। लेकिन कुर्बानी हुई क्यों थी? कुर्बानी का बेसिक जो हिस्ट्री है वो कहाँ से आई थी? क्यों की थी रसूल पाक ने? क्यों हुई थी कुर्बानी? ये क्या बात थी? कुर्बानी इसकी अल्लाह हमें बताता है सूरह सफ़ात में 100 आयत नंबर 100 से लेके आयत नंबर 107 तक। मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, फिर आगे बात करते हैं। ए मेरे रब, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की गुफ्तगू है अल्लाह के साथ। ए मेरे रब, मुझे नेक औलाद अता फरमा। तो हमने उसे एक बुर्दबार बच्चे की बिशारत दी। फिर जब वो बच्चा इतनी उम्र को पहुंचा कि हम उसके साथ चले फिरे, तो उससे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ने कहा कि मेरे प्यारे बच्चे, मैं ख्वाब में अपने आप को तुझे ज़बाह करते हुए देखता हूँ। तेरी क्या राय है? अब तू बता कि तेरी क्या राय है? बेटे ने जवाब दिया कि अब्बा, जो हुक्म हुआ है उसे बजा लाइए, इंशाल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। गर्ज जब दोनों मुती हो गए और उसने, यानी कि बाप ने, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को, यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल गिरा दिया, तो हमने आवाज़ दी कि ए इब्राहीम, यकीनन तूने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। बेशक हम नेकी करने वालों को इसी तरह जजा देते हैं। दर हकीकत ये खुला इम्तिहान था और हमने एक बड़ा ज़बिया उसके फिदिये में दे दिया। तो वो उस वक़्त एक दुम्बा आया था और वो भी दुम्बा जो है वो भी उसका कोई मतलब माँ-बाप कोई नहीं थे, वो अल्लाह ने भेजा था। और वो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़बह किया था और तब से इस वजह से कुर्बानी आई थी, इस वजह से कुर्बानी हुई थी। और क्यों? कुर्बानी बेसिकली क्या था? वजह कुर्बानी दुम्बा नहीं था। कुर्बानी ये सारा ड्रामा नहीं है कि आप लोग 10-10 दुम्बे लाके ऊँट लाके, बकरे लाके आप यहाँ पे ज़बह करके लोगों को दिखा रहे। कुर्बानी वाज़ दिस, कुर्बानी वाज़ सबमिशन ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो उन्होंने अल्लाह के हुक्म पे वो बजा लाए, एंड सबमिशन ऑफ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो अपने बाप के कहने पे और अल्लाह के कहने पे बजा लाए। उन्होंने बाप से नहीं पूछा व्हाई, हाउ, व्हेन, व्हाट, नो। ही सेड, आप अगर कह रहे हैं कि आपको अल्लाह की तरफ से ये ख्वाब आ रहे हैं, क्योंकि जो नबी हैं और रसूल होते हैं, उनको कोई भी ख्वाब ऐसे नहीं आता। उनका जो भी ख्वाब होता है उसका कोई ना कोई मतलब होता है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो ख्वाब आ रहा था, उनके बेटे ने उनसे नहीं पूछा कि क्यों, कब, कैसे, किस वजह से। उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे वालिद को अगर ये ख्वाब आ रहा है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अल्लाह की तरफ से आए हैं और आपको अल्लाह की तरफ से ही वापस चले जाना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम उसके बनाए हुए हैं, उसकी तरफ से आए हैं और उसकी तरफ वापस हमने चले जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे अल्लाह के लिए कुर्बान कर दीजिए। दिस इज़ द कुर्बानी। कुर्बानी है हमारी नीयत की, कुर्बानी है हमारी अना की, कुर्बानी है हमारे मैं की, हमारा जो अंदर का जो अना है, जो हमारी मैं है, उसकी कुर्बानी है। अगर हम वो कुर्बानी अल्लाह के आगे दे दें तो हमें इतने बकरे देने की ज़रूरत नहीं है। बकरे आप ज़रूर दें अगर आपके पास इस्तात है, लेकिन जैसे सुनने में आता है कि कर्ज़े ले लेके बकरे ख़रीदे जा रहे हैं और ऊँट ख़रीदे जा रहे हैं, सिर्फ मोहल्ले वालों को या ख़ानदान वालों को दिखाने के लिए कि देखो मैं इतनी कुर्बानी कर सकता हूँ। और फिर उसकी दूसरी बात, कुर्बानी का जो गोश्त है उसमें जो अच्छे पीसेस होते हैं वो तो अपने पास रख लिए या अपने अच्छे रिश्तेदारों, क्लोज रिश्तेदारों को दे दिए, और जो बाकी का गोश्त है वो लोगों में गरीबों में बांट दिया। ऐसे नहीं है। कुर्बानी जो है उसका अल्लाह ने कहा है कि ठीक है, कुछ खुद खाओ, कुछ रिश्तेदारों को दो और कुछ गरीबों को दो। और उसमें ये नहीं है जिस किस्म का आप गोश्त गरीबों में बांटेंगे उस किस्म की आपको वहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा। और अगर आप 10 बकरे लेके उनको कुर्बान करने के बजाय एक बकरा एक ऐसे गरीब इंसान को, सफ़ेद पोश इंसान को दे दें जिसके पास इतनी इस्तात नहीं है कि वो बकरा खरीद के कुर्बानी दे सके, तो क्या ये बेहतर कुर्बानी नहीं है? कुर्बानी तो नियत की होती है। कुर्बानी तो चाहे वो आप फिर किसी चीज़ से भी करें, अगर आपकी नीयत सही है तो कुर्बानी है, अगर नीयत सही नहीं है तो कुर्बानी सही नहीं है। हाबिल और काबिल का भी तो यही मसला था कि काबिल की क्यों नहीं कुर्बानी कबूल हुई थी? इसीलिए कबूल नहीं हुई थी कि उसमें अना थी, मैं थी, और इसलिए अल्लाह ने उसकी कुर्बानी कबूल नहीं की थी। तो अपने
اس سال میری جو بھی سن رہا ہے اسے یہی ریکویسٹ ہے کہ اتنے ڈھیر سارے بکروں کی قربانیاں اور اونٹوں کی قربانیاں دینے کے بجائے اپنی انا کی قربانی دے دیجیے. That will be more acceptable. Till then, Jeevan Pradesi, Melchizedek Sorok.